हमारे साथ हम भी 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। मेरा नाम ताबिश अहमद हुआ और हम और अनीसुर भाई जो 7वें चरण के लिए ये भी अभ्यर्थी हैं। हम दोनों पटना के लिए कल निकले थे और जिस तरीके से जो भी घटना हुई थी उनका पूरा विवरण जो है वो हमारे साथ अनीसुर साहब हैं, ये देंगे। सारे भारतवासियों को मेरे तरफ से सलाम, आदाब और नमस्कार। मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे इस वीडियो को इस तरह दिखाया ताकि सरकार की जो पूरी पोल है वो आप लोगों ने खोल दी है। इसका मैं पूरे तौर पे आपको धन्यवाद अदा करता हूं। ठीक, धन्यवाद करता हूं। मेरा मांग 5 है। सबसे पहला मांग ये है कि मैंने देखा, मुझे जैसा सुनने में आया कि तेजस्वी बाबू ने कहा कि जांच हो जाने के बाद जो है कार्रवाई होगी, अगर दोषी पाए गए तो आप इस बात पे गौर कीजिएगा। दूसरा, डीएम चंद्रशेखर बाबू ने कहा कि हमने जांच के आदेश दिए हैं। मेरा ये कहना है कि कातिल भी तुम ही हो और काजी भी तुम ही हो, इंसाफ कैसा होगा वो तुम ही समझ लो। सारी दुनिया के सामने मेरा वीडियो वायरल है और उसमें आप जज कीजिएगा कि ये सही है या नहीं है, या उसे एडिट करके डाला गया है। ये तो नहीं, आपके सामने पूरी सच्चाई है। आप उसके तहत अविलंब 5 घंटे का अल्टीमेटम है आप लोगों के पास, आप अविलंब उसे बर्खास्त कीजिए ज़िंदगी भर के लिए। और जिस तरह उसने तिरंगे को अपमानित किया है उस तरह उस पर देशद्रोह का चार्ज लगना चाहिए। हमें जो उसने गर्दन से ऊपर हमेशा मारा है, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर चोट किया है, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा करके ज़िंदगी भर के लिए उनको जेल में सराहना चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है कि मेरा पहला मांग है, मैं दिसंबर 19 फिर 21 फिर 22 मैंने इस तीनों में सीटेट क्वालिफाइड किया है। मेरा सिर्फ 21 का मार्कशीट आप लोगों के पास पहुंचा है। मैं दिसंबर का भी भेज दूंगा, 22 का भी भेज, ठीक है। उसके बाद मैं 7th फेज की बहाली के लिए जो है वहां गया था। मैं मीडिया से बात कर रहा था और आप लोगों ने देखा कि मीडिया से बात करते हुए मुझे किस तरह सर के बल घसीट करके मेरे बाल को पकड़ करके पटका गया और एडीएम ने निहत्थे बेओरसान बेलाचार पर किस तरह लाठियां बरसाई। पूरे भारत ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने इस चीज़ को देखा है और पूरे विश्व को समझ में आ गया है कि अब हमारे यहाँ किस तरह की राजनीति और किस तरह की गुंडागर्दी की सरकार आ गई है। वो सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा है और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मैंने जो कुर्बानी दी है उसका एक ही है कि 7वां फेज 1 to 8 प्राथमिक नोटिफिकेशन 5 दिन का अल्टीमेटम मैंने कल ही से दिया है, ठीक है, कि 5 दिन के अंदर संपूर्ण बहाली नोटिफिकेशन जारी कीजिए। आवेदन का कब से कब तक, औपबंधिक मेधा सूची, फाइनल मेधा सूची, आपत्ति और काउंसलिंग, फिर नियुक्ति पत्र और योगदान का डेट, किसी भी हाल में आपको दिसंबर 2022 तक इस बहाली को पूर्ण करना है। नहीं तो आप अपनी सरकार से और आप अपने देशवासियों से, आप अपने अच्छाइयों का, तेजस्वी बाबू आप युवा हैं, आप अपने युवा नेतृत्व का जो है सम्मान खो देंगे। तीसरी बात मेरी ये है कि प्यून से लेकर के पदाधिकारी तक का जो पोस्ट होता है उस सारे का हर वार्षिक आपको कैलेंडर जारी करना पड़ेगा और पूरी बहाली को 1 साल की प्रक्रिया के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। चौथी बात मेरी ये है कि आप लोग हमेशा हम छात्रों को दलगत राजनीति के तहत बांटते रहते हैं। अब हम छात्र जेपी आंदोलन की तरह एकजुट हो गए हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा हम लोगों ने अपना लिया है। तो आप लोग समझ जाइए, अब हम लोग किसी भी लॉलीपॉप में नहीं जाएंगे। 5वीं बात मेरी ये है कि आप कितना भी मुड़ी रगड़ के रह जाइए, ठीक है, हम लोग जो है हमेशा यूनिटी, एकता बनाए हुए हैं, हमेशा बनाए हुए रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपना एक शेर कहना चाहता हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान असमझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत समा, लड़ने का किसको मरने का किसको खौफ, यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। सभी लोगों का मैं सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ।